हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चे। आज विषय गुजराती में कक्षा 4 में क्या पढ़ेंगे? कल हमने क्या पढ़ा था? पाठ 9 त्रण माछलियों। तो त्रण माछलियों की कहानी आपको याद है कि फिर से याद दिलानी पड़ेगी? बताओ, किसको याद है? कैसी लगी थी कहानी तीनों त्रण माछलियों की? तो अब हम आगे बढ़ेंगे। हमने त्रण माछली की कहानी सुनी थी कि त्रण माछली तीनों एक समुद्र में रहती है और मछुआरे आके जाल बिछाते हैं और क्या होता है, दो तो चली जाती है और जो नसीब पे बैठने वाली है, नसीब का भरोसा लेके उसका क्या हाल होता है, वो जाल में फंस जाती है और ख़त्म हो जाती है। तो अब हम इस पाठ के लेसन के क्वेश्चन और आंसर पढ़ेंगे और लिखेंगे। ठीक है, तो देखो उसमें क्या पूछा है। पहले हम क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। एक सरोवर में કેટલી माछलियों रहती हती? बताओ, किसने कहानी सुनी थी अच्छे से? किसको याद है? हाँ, तो एक सरोवर में त्रण माछलियों रहती हती। ये प्रश्न छोटे छोटे उत्तर वाले हैं, आंसर वाले। त्रण माछलियों नाम लखो। एक माछलीનું નામ હાલ, બીજીનું નામ છે જોયું જશે અને ત્રીજીનું નામ છે થશે. ત્રીજો ક્વેશ્ચન, માછીમારોની જાળમાં કઈ માછલી ફસાઈ ગઈ? તો माछीमारों जाड़ में थसे मछली फंसाई गई। देखो, हम छोटे आंसरों को खाली स्थान में भी पूछ सकते हैं, उलट पलट के भी पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, वाक्य कौन बोले छे? कभी कभी ऐसा भी होता है कि वाक्य कौन बोले छे अने कोने कहे छे ए पण लखवानुं होय छे। અહીં આપણો જીવ જોખમમાં છે। કોણ બોલે છે? હાલ માછલી। જોખમ આવશે ત્યારે જોયું જશે। देखो, જોયું જશે मतलब જોયું જશે माछली। हसे, नसीब में हसे ते थसे। देखो, आंसर उसी में ही है ने। तो एनु क्या थसे। थर्ड वाक्य कौन बोलता है? थसे माछली। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा है कि क्या पूछा है? समानार्थी शब्दों। तो समानार्थी शब्दों की जोड़ी बनाने की है। क्या करना है? जोड़ी बनानी है। तो सरोवर को क्या बोल सकते हैं अब? तो तालाब, नसीब को भाग्य, दोस्त को मित्र, जीव को प्राण और सवार को प्रभात बोलेंगे। मतलब वो उसके समानार्थी शब्द है। इसमें तो सामने दिए हैं, पर हम तो कभी लिखने का भी बोल सकते हैं। अब चौथा क्वेश्चन है कि अंग्रेजी में नाम लिखा है, उसको आपको गुजराती के नाम लिखना है, चित्र देख के नाम लिखना है। तो हम पहले में क्या लिखेंगे? क्रोकोडाइल मतलब मगर है, फ्रॉग मतलब देड़को,
अने स्टारफिश मतलब तारा मछली और टोटोइज की क्या बोलते हैं काचबो को काचबो मतलब जो पानी में रहता है। अब हम आगे देखेंगे पहले हमने ग्रामर में क्या क्या सीखा, आपको याद है किसी को? तो पहले नाम सीखा है, फिर सर्वनाम सीखा है, अब क्रियापद सीखेंगे। तो देखो उसमें क्या लिखा है, राधा गीत गाय छे, कूतरो भसे छे, मारी पासे बे पेन छे, तुषार साइकल परथी पड़ी गयो, अमे पानी पीधो, है ना। तो हम उसकी व्याख्या पहले लिखेंगे। वाक्यों ने अंते आवता अने घटना स्थिति के क्रिया दर्शावता शब्द के शब्द जूथ ने क्रियापद कहे छे। कोई बार वच्चे पण होय छे क्रियापद, जेम के हर्ष जाय छे निशाळे, एक हतो विदूषक। देखो तो हमने क्रियापद की व्याख्या आपको बताई। अब नीचे क्वेश्चन पूछे हैं कि वाक्यों योग्य क्रियापद वड़े पूरा करो। तो माछली पानी में क्या करती है, तरे छे। बीजा में लखवानुं छे हूँ घर काम करूँ छू, तमे गीत गाओ छो। चौथो, जय क्रिकेट रमे छे, ते खुर्सी पर बैठा छे, अमे सवारे वहेला उठीए छे, है ना। अब उसमें आपने देखा कि वाक्य पूरा करा है क्रियापद का उपयोग करके। अब आगे देखो वाक्य लिखा है कि नीचेना वाक्यों में योग्य क्रियापद लखो। तो गई काले मैं समोसा खाधा, धोबी कपड़ा क्या करता है, धुए छे, और सुयसे सुंदर गीत गायु, बधा पक्षी झाड़ परथी उड़ी गया, अनिल अने अभय वातो करे छे, अभिनव सुंदर चित्र दोरसे। तो बच्चों पहले हमने 3 माछलीओनो लेसन वाँच्यो, समझ्यो, कहानी समझी, प्रश्नों के उत्तर दिए और लिखा। उसमें समानार्थी शब्द आते हैं, विरुद्धार्थी शब्द आते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं, छोटे क्वेश्चन आते हैं, बड़े क्वेश्चन आते हैं, और चित्र देख के हमको उसके नाम भी लिखना होता है। अब पहले हमने नाम पढ़ा, सर्वनाम पढ़ा, अब क्रियापद सीखेंगे। क्रियापद मतलब वर्ब होता है। आपने हिंदी में, इंग्लिश में भी वर्ब सीखा होगा, वैसा ही हिंदी के बराबर का ही ज़्यादातर समान रहता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। जब आप हिंदी में समझोगे तो गुजराती में भी अपने आप समझ में आ जाएगा। तो गुजराती के लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्रियापद की व्याख्या पूछ सकते हैं या तो खाली स्थान भी पूछ सकते हैं। तो आपको हमने व्याख्या बताई है कि क्रियापद किसको कहते हैं और क्वेश्चन आंसर भी लिखे हैं।
तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, जहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन होता है, तो आप पूछ सकते हो। अब हम ये लेसन पूरा करते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद, आभार। आपने ये लेसन ध्यान से पढ़ा, तो धन्यवाद।